ओम शांति 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 शांति। शांति। पिछली कक्षा के पश्चात आप सबके जो ध्यान के विषय में स्थितियां जिन्होंने जिन्होंने बताई उसके अनुसार हम सबको कुछ स्वीकारोक्तियां दोहरानी चाहिए। अर्थात ऐसे वाक्य जो हमें स्वीकार हैं और हम वैसा ही अपने जीवन में, व्यवहार में आचरण करते हैं और करेंगे, उससे विरुद्ध कभी भी नहीं। इसके साथ ही उन कथनों के अनुसार उनका पालन करने में हम जितनी शक्ति परमेश्वर ने हमें प्रदान की है, वो सारी शक्ति लगाकर पूर्ण सामर्थ्य से अपने जीवन में उनका हम पालन करेंगे। और इसका प्रभाव लक्ष्य प्राप्ति में अत्यंत धनात्मक होने वाला है। अर्थात जो कुछ हम चाहते हैं, प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उस चाही हुई स्थिति को हम प्राप्त कर सकेंगे। साधना में, जीवन व्यवहार में भी अधिकतम सफलता को हम प्राप्त कर सकते हैं। हम जो वाक्य बोलते हैं, प्रकट वाणी से या मन की वाणी से, उन शब्दों की तरंगे हमारे चारों ओर उपस्थित प्रत्येक जड़ वस्तु को संस्कारित करती है। शब्दों का प्रत्येक कंपन भिन्न प्रकार की भावनाओं से प्रेरित भिन्न प्रकार की आवृत्तियां
उन उन विभिन्न प्रकार के संस्कारों को जड़ वस्तुओं पर डालती हैं। और क्योंकि हम इन सब जड़ वस्तुओं, जड़ साधनों का उपयोग करते हैं, इनसे सहायता लेते हैं, निरंतरता पूर्वक इनका उपयोग करते हैं, इस कारण से ये सब उपस्थित जड़ वस्तुएं हमारे दिए गए शब्द कंपनों को फिर वापस हमको प्रदान करते हैं। हम अपनी कही हुई वाणी से अथवा मन में बोले गए शब्दों से अपने चारों ओर का वातावरण निर्माण करते हैं। वे वातावरण और साधनों पर प्राप्त संस्कार हमको फिर से उसी दिशा की ओर प्रेरित करते हैं जिस दिशा में हम पहले बढ़ रहे थे, जिस प्रकार के विचारों को हम पहले कर रहे थे। इसलिए आज हम मन में यह संकल्प ले रहे हैं कि हम अनिच्छित विचारों को, आशंकाओं को मन में बहुत अधिक स्थान नहीं देंगे। वाणी में भी, शरीर से होने वाली क्रियाओं से भी हम इस बात को प्रकट होने नहीं देंगे कि जिससे ऋणात्मकता, आशंका इत्यादि अभिव्यक्त होती हो। यदि किसी प्रकार की आशंका है भी, आवश्यक भी है, तो उससे बार बार आशंकित होने की बजाय हम कुछ ऐसा धनात्मक कार्य प्रारंभ कर देंगे जिससे वह आशंका निर्मूल हो जाए, उस आशंका का समाधान हो जाए। जब हम समाधान के पथ पर आगे बढ़ जाते हैं तो कोई भी आशंका फिर अपना ऋणात्मक प्रभाव नहीं रखती। तो सबसे पहला हमने संकल्प किया, हे परमात्मा, आपके समक्ष कि हम किसी भी अपने ऋणात्मक भाव को आशंका रूप में हो, चाहे या फिर
सुनिश्चितता के रूप में हो। हम फिर से उस सुनिश्चितता को साध्य कोटि में लेके आएँगे। जो कि ऋणात्मक सुनिश्चितता है। जैसे हमने मन में कोई निश्चय कर लिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, जो करने योग्य कार्य है। मैंने 50 बार उसके लिए प्रयास किया था, लेकिन मैं उसे कर नहीं पाया। और इसका मैंने यह अभिप्राय लगाया कि मैं कभी भी उसे नहीं कर सकता। ऐसे किसी भी संस्कार को हम अब मन में स्थान नहीं देंगे। उसको वापस साध्य कोटि पर लेकर आएँगे और उसमें आशाओं का नया संचार करेंगे। अनेक उपायों के द्वारा हम धनात्मक रूप से कार्यक्षम हो जाएँगे। इस प्रकार की आशा का भाव हम वहाँ भर लेंगे। हे ईश्वर, आपने कैसी-कैसी सामर्थ्य हमें इस शरीर और मन रूपी साधन में प्रदान की है। वो सामर्थ्य हम जानते नहीं। और स्वयं को दीनहीन, कमज़ोर समझने लगते हैं। हे परमात्मा, हे परम गुरु, हमारा मार्गदर्शन करें कि हम आपकी दी हुई इन विशेष सामर्थ्यों को पहचान सकें। और सभी प्रकार की निराशाओं से ऊपर उठकर सत्य लक्ष्य की प्राप्ति की आशा से भर जाएं। हे ईश्वर, आपकी कृपा के रहते लक्ष्य प्राप्त करना निश्चित रूप से संभव है। बस उसके मार्ग हमें तलाशने भी हैं और तराशने भी हैं। सभी प्रकार की सामर्थ्य हे ईश्वर आपने हमें प्रदान की हुई है। सभी प्रकार की विद्याएं हे परमात्मा आपने हमें
प्रदान की हुई है। सामर्थ्यों को कैसे बढ़ाया जाता है, उस सब की विद्या भी हे ईश्वर आपने हमें प्रदान की हुई है। और हे ईश्वर, आपकी कृपा से हम उत्साह से भर गए हैं। आपके अंदर जो अनंत उत्साह, अनंत वीर्य, अनंत पराक्रम, उस अनंत वीर्य पराक्रम को हम अनुभव करके उसके बिंदुओं को प्राप्त करके उससे आप्लावित हो रहे हैं। हम भी अत्यंत उत्साहित हैं। हे ईश्वर, मैं संसार के सभी प्राणियों से प्रेम का भाव रखता हूं। सभी प्राणी मूल रूप से बहुत अच्छे हैं। मेरी ही तरह से वे सब भी पवित्र हैं। हे ईश्वर, जिन प्राणियों ने मुझे दुख दिया था, अज्ञान के कारण से, उन सबको मैं क्षमा करता हूं। प्रसन्न रहते हुए क्षमा करता हूं। आपकी न्याय व्यवस्था में समर्पित करता हूं। आप तो सदा न्यायकारी हैं, सदा न्याय करते हैं। फिर मुझे किसी के प्रति कुछ भी वैर रखने की क्या आवश्यकता है? आप हैं ना। इसलिए मैंने समस्त वैर भावों को त्याग दिया है। मैं प्रत्येक अपने जैसे अथवा अपने से भिन्न अवस्थाओं वाले प्राणियों के प्रति अनंत प्रेम से भरता जा रहा हूं। सभी जीवों के प्रति मेरे अंदर कल्याण की भावना है, सुख देने की भावना है, सेवा की भावना है। प्रेम ही प्रेम है। हे परमात्मा, आपकी ही कृपा से और आपके दिए हुए सामर्थ्य से मैं सत्य को ही सदा धारण करूंगा।
साधना न करने के कारण से, आपकी भक्ति न करने के कारण से, मूर्खतापूर्वक जो पहले मैंने गलत निर्णय किए थे, असत्य निर्णय किए थे, उन सबको मैं निरस्त करता हूं। संसार के प्रभाव में आकर जो मैंने असत्य निर्णय ले लिए थे, उन सब असत्य निर्णयों को मैं निरस्त करता हूं। मुझे अपने पूर्व अनुभवों और अपनी पूर्व मान्यताओं से कोई लगाव नहीं। पिछले जीवन में न जाने कितनी मैंने मान्यताएं बनाई थी और वो सब छूट गई। फिर नए माता पिता मिले, उन माता पिता के अनुसार मैंने कितनी ही मान्यताएं बनाई। फिर शरीर छूट गया, फिर नए माता पिता मिले और फिर उन नए माता पिता के अनुसार मैंने कितनी ही मान्यताएं बनाई। वे सब 100% सही हों, यह तो संभव नहीं। इसलिए उनमें से जो जो असत्य निर्णय, असत्य मान्यताएं हैं, उनसे मैं अपनेपन को छोड़ता हूं, त्याग करता हूं। वे मान्यताएं अब मेरी नहीं है। मेरी तो अब केवल वह मान्यता है जो सत्य है। जो सत्य निर्णय प्रमाणों से सिद्ध होकर आता है, वही मेरी मान्यता है, उसी को मैं मानता हूं। चाहे पहले मैंने किसी के कहने सुनने से कुछ मान्यता बनाई हो, परंतु यदि वह आज प्रमाणों से परीक्षण करने पर गलत सिद्ध होती है, तो ऐसी असत्य मान्यता को मैं छोड़कर हर्ष का अनुभव करता हूं, आनंदित होता हूं। ये बड़ा अच्छा हुआ कि समय रहते इस गलत मान्यता को छोड़ देने का मुझे अवसर प्राप्त हो गया। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं सत्य को स्वीकार कर पा रहा हूं। और हे ईश्वर, जैसे जैसे मैं सत्य को स्वीकार करता जा रहा हूं, ऐसे ऐसे मैं और अधिक आपके निकट आता जा रहा हूं। मैंने जो अपनी मान्यताओं को जकड़ा हुआ था कि नहीं, मैं जो मानता हूं वही ठीक है, सारी की सारी जकड़न को मैंने ढीला कर दिया है। हे ईश्वर, आपसे बड़ा, आपसे महान, आपसे अधिक हितकारी तो इस संसार में कोई भी और नहीं है। इसलिए आपके निर्देश के अनुसार, आपके आदेश के अनुसार, उसी में
अपना हित समझते हुए अपनी सभी मान्यताओं को मैं ढीला कर रहा हूं। तो सब मान्यताएं हे ईश्वर आपको समर्पित हैं। आप जिसे ठीक समझेंगे, आप जिसे सत्य का निर्देश करेंगे, उसी को मैं अपना लूंगा। और हे ईश्वर, जो अंदर से आप मुझे प्रेरणा करेंगे, उसको मैं निरंतर पहचानने का प्रयास करता रहूंगा। और इस बात से भी आनंदित होता रहूंगा कि मुझे आपकी कितनी अधिक निकटता प्राप्त है, कि आप मुझे अंदर से उत्साह, निर्भयता आदि प्रदान करके सत्य को स्वीकार करने में सहायता कर रहे हैं। हे ईश्वर, आज मैं असत्य को पूरी तरह से छोड़ चुका हूं। केवल और केवल सत्य को ही आपकी कृपा से मैं धारण कर रहा हूं। हे परमात्मा, संसार की सभी वस्तुओं के स्वामी आप हैं। और आपने अपनी व्यवस्था के अनुरूप, अपने न्याय के अनुरूप हम जीवों के अधिकार में भी कुछ साधन और वस्तुएं प्रदान की हैं। आपने जिसके हिस्से में जो कुछ दिया है, वह न्यायपूर्वक ही दिया है। मैं किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार से किसी अन्य प्राणी के भाग वाली वस्तु को बिना उसका प्रतिफल चुकाए पाने की कामना कभी भी नहीं करता, न करूंगा। हे ईश्वर, अस्तेय को मैं पूरी तरह से धारण कर रहा हूं। लोभ को मैं पूरी तरह से त्याग रहा हूं। जो कुछ आपकी कृपा से और आपके दिए हुए साधनों से किए पुरुषार्थ से मुझे उपलब्ध होगा, उसमें पूरी तरह से मैं संतुष्ट रहूंगा, आनंदित रहूंगा। लोभ को मैं कभी भी अपने मन में, वाणी में और शरीर में प्रवेश नहीं करने दूंगा। दूसरे, जो लोग अधिक संपन्न हैं,
उनकी साधन सुविधाओं को देखकर भी मैं प्रसन्न होऊँगा। ये कितना सुंदर है ईश्वर, आपने ये संसार बनाया है और न्याय के अनुसार आपने सभी को साधन संपन्नता प्रदान की है। कभी-कभी मेरी दृष्टि में ऐसे लोग भी आ सकते हैं कि जो अन्याय से, छल-कपट इत्यादि से साधनों को ग्रहण कर लेते हैं। परंतु हे ईश्वर, वे कुछ समय के लिए तो ऐसा कर सकते हैं, परंतु आपकी न्याय व्यवस्था में वो अत्यंत दुःख को प्राप्त होने वाले हैं। मैं इन कुत्ते, गधे, घोड़े, सूअर, खरगोश, सांप, वृक्ष, घास-फूस तिनके, कीड़े-मकोड़े, इन सब जीवों को देखकर ये स्पष्ट रूप से समझ रहा हूं कि कितने लंबे समय के लिए आपने इनसे सभी सुविधाओं को छीन लिया है और केवल थोड़ा बहुत काम चलाने के लायक इनको सुविधा प्रदान की है। निश्चय ही इतने भयंकर दुख में कभी भी मैं पड़ना नहीं चाहूंगा। इसलिए जो न्यायपूर्वक आपने जिस जिस को भाग दिया है, उसको देखकर मैं प्रसन्न होता हूं। हे ईश्वर, आप कितने अच्छे हैं, कितने न्यायकारी हैं और मुझे भी आपने कुछ कम नहीं दिया। मुझे भी खूब भर भर के पर्याप्त दिया है। जो कुछ आपने दिया है उससे मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं हे ईश्वर। इसलिए किसी दूसरे के धन अथवा वस्तु पर बुरी दृष्टि डालने का तो प्रश्न ही नहीं। मन से विचार तक, विपरीत भाव तक मैं कभी भी नहीं आने दूंगा। हे ईश्वर, आपकी कृपा से शरीर आदि उत्तम साधन मुझे प्राप्त हुए हैं। इन उत्तम उत्तम साधनों का अच्छे कार्यों के लिए उपयोग करना और इन साधनों की अधिकतम रक्षा करना, इनकी सर्वोत्कृष्टता तक इनके बल को पहुंचाना, यह मेरा कर्तव्य है। और इसके लिए ब्रह्मचर्य ही एकमात्र साधन है। शरीर में जो सातवीं धातु वीर्य
उसकी रक्षा और उसका सही जगह उपयोग। हे ईश्वर, आपका चिंतन करने में, आपकी प्राप्ति के मार्ग में इस शरीर की धातु का ईंधन के समान उपयोग होता रहे। मैं ऊर्ध्वरिता हो जाऊं पूरी तरह से। यही मेरी गहरी इच्छा है, ऐसा ही मैं चाहता हूं। हे ईश्वर, आपकी कृपा से मैं इस कार्य में भी सफल हो चुका हूं। आपकी इतनी महान कृपा मुझ पर हुई है कि इस कठिनतम कार्य में भी मैं इंद्रियों को वश में रखने में समर्थ हो गया हूं। आपकी कृपा की वर्षा होने में यह भी एक विशेष कारण है। हे दया के सागर, अपनी स्मृति को एक क्षण के लिए भी मुझसे अलग न करना। मैं हर क्षण आप में ही विचरण करता रहूं, ज्ञान पूर्वक। आपकी उपस्थिति को, आपकी क्षण क्षण में मिलने वाली सहायता को अनुभव करते हुए आपके प्रति सदा कृतज्ञ बना रहूं। जिससे कि यह ब्रह्मचर्य रूपी यम मुझे सिद्ध हो जाए। हे परमात्मा, संसार के इंद्रियों के आकर्षणों से मुक्ति पाने का यह ही विशेष उपाय मुझे प्रतीत होता है कि मैं हर क्षण आपकी ही आज्ञा पालन में, आपकी ही भक्ति में स्वयं को समर्पित किए रहूं। आप जो कुछ करते हैं मैं उसका साधन बनता जाऊं। अपने भोग को मैं त्याग दूं और सदा कर्म में लगा रहूं।
आपके आदेश के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार, आपके यज्ञ की मैं भी आहुति बन जाऊं। और इससे प्राप्त होने वाले अनंत आनंद को ही मैं सदा पीता रहूं। आपकी आज्ञा पालन करने से प्राप्त आनंद को ही मैं प्रसाद समझ के ग्रहण करता रहूं, यज्ञ शेष समझकर ग्रहण करता रहूं। हे ईश्वर, सांसारिक कार्यों को करने के लिए अनेक प्रकार की वस्तुओं का संग्रह मुझे करना होता है। मैं अनेक प्रकार से भय आदि आशंकाओं से युक्त होकर या सांसारिक सुखों की भावनाओं से युक्त होकर अनेक प्रकार की वस्तुओं का संग्रह करता हूं। और उस संग्रह को करने से पहले मुझे धन का अर्जन करना होता है। जिस स्तर की वस्तु मुझे चाहिए, उतने ही स्तर का, उतने ही ऊंचे स्तर का धन मुझे कमाना होता है। फिर वस्तु प्राप्त हो जाती है तो उसकी रक्षा के लिए मैं प्रयासशील हो जाता हूं। जो समय, हे ईश्वर, सीमित समय आपने मुझे जिस कार्य विशेष के लिए दिया था, उस कार्य विशेष को न करके मैं उस सारे समय को सांसारिक ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए मात्र लगाता जाता हूं, लगाता जाता हूं। धन कमाने के लिए, धन से सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए, फिर सुख सुविधाओं की वस्तुओं को, उनकी रक्षा के लिए उन वस्तुओं को क्षय से बचाने के लिए मेरा समय जाता है, शक्ति जाती है, धन व्यय होता है। और इसके बाद में मैं उनसे, उन वस्तुओं से राग युक्त हो जाता हूं कि मेरी मेहनत की, गाढ़ी कमाई की ये वस्तुएं हैं। मैं ऐसे उन व्यर्थ वस्तुओं के प्रति आसक्त हो जाता हूं।
दोष से युक्त हो जाता हूँ। और इतना ही नहीं, इससे भी आगे मैं इन सब कार्यों को करते हुए हिंसा से भी युक्त होता हूँ। और अंत में ये सब वस्तुएं मुझसे छूट जाती हैं। फिर नया शरीर मिलता है, जिसके लिए मैं इतना दुखी हुआ, इतनी मेहनत की, वो सारी मेहनत शून्य हो जाती है, सब कुछ छूट जाता है। इसलिए हे ईश्वर, मैं बिल्कुल ठीक योजनाबद्ध होकर, बिल्कुल सही प्लानिंग से अपने जीवन जो आपने मुझे दिया है, उस जीवन के समय को ठीक प्रकार से विभाजित करके उचित रूप में साधनों की आवश्यकता को पूरा करते हुए मुख्य लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता रहूंगा। अब से मैं ये आत्मनिरीक्षण करता रहूंगा कि मेरे समय, शक्ति कहीं नष्ट तो नहीं हो रहे हैं। हे ईश्वर, आपने जो जिम्मेदारियां दी हैं, कहीं मैं उन जिम्मेदारियों से भी आगे बढ़कर अधिक उनमें लिप्त तो नहीं हो रहा। उदाहरण के लिए, जैसे हे ईश्वर, आपने संतानों की जिम्मेदारी मुझे दी है, तो संतानों की जिम्मेदारी मुझे आपने कितने समय के लिए दी है? माता को 5 वर्ष, पिता को और उसके बाद में 3, 4 या 5 वर्ष। क्या मैं रागयुक्त होकर इससे अधिक को भी अपनी जिम्मेदारी तो नहीं समझ रहा? दूसरे की जिम्मेदारी जहां से शुरू होती है, उस जिम्मेदारी को भी अपनी जिम्मेदारी मानकर कहीं मैं अपने समय का नाश तो नहीं कर रहा? ये आत्मनिरीक्षण मैं आज से पूरी तरह से आरंभ कर दूंगा। और जहां पर जो गलत सिद्ध होगा, उसके समाधान पूर्वक, जिससे काम बिगड़े भी नहीं, मैं उस अतिरिक्त भार से बाहर निकलने का प्रयास करूंगा। वह भार जहां जिसके पास होना चाहिए, मैं उसको वो सौंप दूंगा। हे ईश्वर, मुझे शक्ति प्रदान करें, मुझे सामर्थ्य प्रदान करें कि मैं ये जो जंजाल मैंने स्वयं अपने चारों ओर बुना है, जिसके अंदर लिपट कर मैं तड़फड़ा रहा हूं, छटपटा रहा हूं, हे ईश्वर, इस जंजाल को काटने का सामर्थ्य आप मुझे दीजिए, जिससे कि मैं मुख्य लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाऊं। वास्तव में लक्ष्य तो बहुत दूर नहीं है। लक्ष्य तक पहुंचने में कोई बड़ी समस्या भी नहीं है। समस्या है तो बस यही जंजाल जिसे मैंने अपने चारों ओर बुन रखा है।
मैंने इसे ठीक प्रकार से एक बार यदि काट दिया, तो फिर संसार में आने का जो लक्ष्य, जो प्रयोजन था, वह मिलने में बहुत देर न लगेगी। हे ईश्वर, आपकी कृपा, आपकी दया निश्चय ही मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचाएगी। मैं इन सभी संकल्पों के आधार पर अपने जीवन को धनात्मक भावों से युक्त रखने का 100% प्रयास करूंगा। आत्मनिरीक्षण पूर्वक, कि कहीं मैं भटक तो नहीं रहा, कि कहीं मैं अपने पूर्व संस्कारों से प्रेरित होकर तो कोई कार्य नहीं कर रहा, कि कहीं मैं पूर्व अपनी सांसारिक आकांक्षाओं के पूर्ति के लिए तो अधिक बल नहीं लगा रहा। कि हे ईश्वर, आपकी प्राप्ति, जिसलिए जीवन मिला है, उस प्रयोजन की पूर्ति के लिए ही प्रधान समय, मुख्य समय मैं लगा रहा हूं अथवा नहीं, उसकी ओर मेरा झुकाव है या नहीं, इन सब बातों का परीक्षण करते हुए मैं सत्य को प्राप्त और असत्य का त्याग करता जाऊंगा। साधना में सफल होने का एकमात्र यही उपाय है। दोनों हाथों को परस्पर रगड़ें। गर्म होने पर गर्दन के पीछे के भाग में स्पर्श करते हुए, फिर चेहरे पर स्पर्श करते हुए धीरे धीरे आंखों को खोल लें। आसन भी हम धीरे धीरे पैरों की उंगलियों को हिलाते हुए खोल सकते हैं। साधना में आगे बढ़ने के लिए जितने ऊंचे स्तर पर हमें होना चाहिए, आज हमने उस पर कार्य किया, क्योंकि हम यदि इतने ऊंचे स्तर पर नहीं है तो थोड़ी बहुत झलकें हमें साधना की मिल सकती हैं, परंतु स्थायित्व नहीं मिलेगा। और जो साधना में उन्नति है, जिस गति से होनी चाहिए, वो नहीं हो पाएगी। ऐसे और भी स्वीकारोक्तियां हैं जो ऋषियों के अनुसार और वेद में दिए ईश्वर के ज्ञान के अनुसार हैं। उनको भी हम आगे उन एफर्मेशंस को हम दोहराने का प्रयास करेंगे। हम में से कोई कुछ कहना चाहते हो, पूछना चाहते हो, तो पूछ सकते हैं।
ठीक है, तो कुछ साधकों का कोई विशेष जानकारी भी प्राप्त नहीं हो सकी। कुछ के प्रतिभाव आए, मैंने जैसे पिछली बार पूछा था। तो जैसा भी हो, अपना भाव भेजना चाहिए, अपनी स्थिति बतानी चाहिए, क्योंकि जो गाड़ी में इंजन है, उसको गाड़ी की स्थिति की पता चलेगा, तभी वो उस गति से आगे बढ़ पाएगा। तो इसलिए अपना-अपना जो भी हम अनुभव करते हैं और जहाँ समस्याएँ आती हैं, उनको बताएँ और फिर हम दिव्य दृष्टि साधना में और आगे बढ़ सकेंगे। और ये सब जो अफ़र्मेशंस हैं, इनको तो हमें सदा ही करना चाहिए, दोहराना भी चाहिए और पालन भी पूरी तरह से करना चाहिए, तब जाके हम गहरी स्थिति में उतर पाते हैं। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सादर नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी। धन्यवाद आचार्य जी। नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे, हरे
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम